नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम फेथ इन फायर में आप सभी का स्वागत है। धर्म और अधर्म के बीच की दीवार बड़ी महीन सी होती है और ये बड़ी महीन होती जा रही है। अपने अपने धर्म को बचाने के दावों के लिए बड़े बड़े बयान दे दिए जाते हैं और सबसे बड़ा धर्म रक्षा होने का खिताब ले लिया जाता है। लेकिन क्या सच में केवल बयान देने भर से धर्म बच जाता है? आज फेथ इन फायर में चर्चा का विषय है बच्चे कितने अच्छे। सवाल इसलिए क्योंकि पंचर लगाने वाले बयान भी सामने आते हैं। सनातन खतरे में है, ये बयान भी सामने आते हैं। डेमोग्राफी बदलने की साजिश वाले बयान भी निकलकर सामने आते हैं और खतरे में हिंदू जैसे मुद्दे भी बनते हैं। तो क्या सच में ऐसा कुछ है? क्या सच में सनातन धर्म पर खतरा है? क्या मुस्लिम आबादी बढ़ी तो हमारे हालात भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे? आखिर क्या है नवनीत राणा के बयान के पीछे की सोच? और केवल नवनीत राणा ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, साध्वी ऋतंभरा हो या फिर साक्षी महाराज, सब ने यह डर हिंदुओं को दिखाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अल्लाह के देन जैसे शब्दों को गढ़कर एक अलग दुनिया बनाई जा रही है, जिस पर सवाल उठाना मतलब बरैया के छत्ते में हत्था डाल देना। और आज इसी मुद्दे पर हम खुलकर बात करेंगे कि ये मामला आखिर क्यों इतना बहस वाला बनता चला जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप नवनीत राणा को वो बयान सुनिए जिस बयान ने इस पूरे मामले को हवा दी। कि मुझे 4 बीवी होने के बाद मैं 35-40 बच्चे नहीं कर सका, तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। तो नवनीत राणा का ये बयान आपने सुना। नवनीत राणा के इसी बयान के बाद से एक बार फिर से ये पूरी चर्चा जो है जोर पकड़ती नजर आ रही है। इस पर एक बार फिर से लोग तरह तरह की राय देते हुए नजर आ रहे हैं और इस मुद्दे के बाद एक बार फिर से ये आवाज उठने लगी है कि क्या हिंदुत्व खतरे में है, क्या हिंदू समाज के लोग खतरे में हैं, और अगर क्या ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए गए तो भारत के हालात भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अपने हिसाब से अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा बार बार आखिर उठता क्यों है? आखिर क्यों बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि अगर हिंदू कम बच्चे पैदा करेंगे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा? इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और मोहम्मद उस्मान जी, मैं आपसे सबसे पहले यहां पर यही समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से बच्चों को लेकर आप बार बार इस्लाम धर्म को लेकर हवाला दिया जाता है, ये कहा जाता है कि भगवान की देन, ऊपर वाले की देन बच्चे हैं, ऐसे में क्या अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज के समाज को, आज के आधुनिक समय को देखते हुए हम इस पर जो है पाबंदियां लगाएं, या यूं कहें कि जो परिवार नियोजन है वो करें? देखिए, जहां तक इस्लाम धर्म के नजरिए का ताल्लुक है जी, तो उसमें केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं कहा गया है जी, बल्कि बच्चों को बेहतर तरबियत के साथ पैदा करने की बात की गई है कि आप जब बच्चे पैदा करें तो उनकी बेहतरीन तरबियत भी करें। और तरबियत का मतलब है कि उनके अंदर अच्छे संस्कार पैदा करें और उनको काबिल बनाएं, और हर तरह से काबिल बनाएं, दुनिया के एतबार से भी काबिल बनाएं और मजहबी एतबार से भी काबिल बनाएं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे इसका हिसाब लिया जाए। तो मजहब इस्लाम में इस्लाम का नजरिया बिल्कुल पूरी तरह अलग है। बिल्कुल। अलबत्ता उसके खिलाफ जो दुष्प्रचार है वो इस तरह का है कि उसमें केवल और केवल बच्चे पैदा करने की बात की जाती है, ज्यादा करने की बात की जाती है। और जब हम अपने इस पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो ये एक इस तरह का लगातार इस तरह की एक बयानबाजी होती है, जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाने की बात की जाती है और इस देश को पाकिस्तान से तुलना करने की बात की जाती है कि पाकिस्तान बन जाएगा। मैं बड़े उसके वसूख के साथ और बड़े जिम्मेदारी के साथ यहां से ये ऐलान कर रहा हूं कि किसी भी कीमत ये भारत
जनसंख्या के एतबार से, जनसंख्या की डेमोग्राफी के हिसाब से कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा, क्योंकि इस समय यहां पर हिंदू आबादी 80% है और मुस्लिम आबादी केवल 14% है। और जब हम दोनों की हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की महिलाओं के बीच और उनके बीच, तो वो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 0.4% का अंतर है। और इसमें भी लगातार कमी आई है, ये पहले 1% था और अब घटते घटते केवल 0.4% रह गया है। और मैं समझता हूं आगे जाकर ये भी आंकड़े 2015 के हैं, हो सकता है इस वक्त का अगर 25 वाला अगर आंकड़ा कोई आएगा तो हो सकता है ये बिल्कुल बराबर ही हो। तो ये केवल और केवल राजनीति से प्रेरित बयान होते हैं और अपनी उन भावनाओं को वो चाहते हैं कि राजनीतिक फायदा किस तरह से उठाया जाए। और वैसे भी अगर मेरा बुरा सामने वाले लोग अगर ना माने, हिंदू धर्म से जुड़े लोग, तो हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में ये जो अंतर है जनसंख्या बढ़ने का, उसके पीछे दो बड़े खास कारण हैं। एक तो हिंदू धर्म में जो परंपरा है वो सन्यास की और संत समाज की एक परंपरा है, तो उसमें वो लोग शादी भी नहीं करते हैं और सन्यासी बन जाते हैं, तो वो तो बच्चे पैदा ही नहीं करते। और कुछ लोग स्वयंसेवक भी बन जाते हैं, वो भी देर से शादी करने का रिवाज है, जायदाद बंटने का कुछ इस तरह का है कि जायदाद हमारी ना बंट जाए। तो जब ये भावना अगर रहती है तो उस भावना के तहत कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत अंतर रहा है, जिसे मैं स्वीकार करता हूं। और इन चीजों के मुकाबले जब हम उधर इस्लाम में अगर बात करते हैं तो वहां पर निकाह को सुन्नत कहा गया है और हुक्म भी दिया गया है कि जो बेनिकाहे लोग हैं उनका निकाह किया जाए। तो ऐसे में बस वो अंतर है, लेकिन वो अंतर इतना बड़ा नहीं है कि कभी भी जैसे नवनीत राणा जी कह रही हैं क्या ऐसा हो जाएगा पाकिस्तान बन जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। और खुद उनके पास भी तो केवल 2 ही बच्चे हैं। अगर उपदेश देने वाला अगर उपदेश दे तो जिस पर वो खुद अमल करता हो वो दूसरों से कहने की बात करे। मैं तो चाहूंगा कि वो भी अपना, इसमें कहां दिक्कत है, किसी को रोक तो यहां है नहीं कानूनी तौर पर। हमारे देश में तो सबको छूट मिली हुई है कि वो कितने बच्चे पैदा करे, बस स्वयं जितना रोक लगाई गई है, जिस समय रोक लगाई गई थी इमरजेंसी थी, उस समय रोक भी लगाई गई थी तो लोगों ने तो सरकार बदल दी थी, उसमें सहयोग नहीं किया था। लेकिन फिर लोगों ने समझा और परिवार नियोजन को भी अपनाया है और उन चीजों के साधनों को मेरा मुस्लिम समाज भी अपनाता है। जी ठीक है। तो मोहम्मद उस्मान, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, यहां पर यह कहें कि ज्यादातर लोगों के बीच एक तरीके से कंफ्यूजन भी है, क्योंकि परिवार नियोजन जो है बड़ा कम देखने को मिलता है। और हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि इस्लाम में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि केवल बच्चे पैदा नहीं करने हैं, ऐसे बच्चे जो स्वस्थ हों मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, उन्हें एक अच्छी बेहतर शिक्षा मिले। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात करें और उन जगहों को लेकर बात करें जो लोग थोड़े पिछड़े समाज में रह गए हैं, वहां पर हम ये देखते हैं कि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता और एक परिवार के 7-7, 8-8, 9-9 बच्चे हो जाते हैं। देखिए, इस तरह के अगर हम उदाहरण अगर केवल मुस्लिम समाज में देखें तो ऐसा नहीं है, ये दूसरी तरफ भी दूसरे तमाम समाजों में इस तरह के हैं। हमारे तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कई भाई बहनों वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक तरह से परसेप्शन क्रिएट किया गया, केवल ये चेहरा एक दिखाने की बात की जाती है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं अपने समाज के लोगों से यकीनन इस सब चीज पर के उन पर अगर उंगली गलत तरीके से भी उठाई गई है तो वो अपने अमल से ऐसा सिद्ध करने की कोशिश करें कि उन पर जो उंगली गलत तरीके से उठाई जाती है उसका जवाब उनके अमल से मिले। और मैं यहां पर एक जिस कारण का आपने जिक्र किया कि समाज में पिछड़ापन है और अशिक्षा है, ये तमाम चीजें हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन इस सब पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें भेद का शिकार न बनाए, बल्कि वो उनकी शिक्षा के और उनके जीवन स्तर को अच्छा उठाने में मदद करे, ताकि वो भी इस बात का शिकार ना हो कि उनकी संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो भी एक बेहतर नागरिक बने और इस भारत के विकास में अच्छी भूमिका निभाएं। जी, लेकिन इस बीच मोहम्मद उस्मान जी, कई बड़े सवाल जो है वो भी उठते हुए नजर आते हैं और ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग इस चीज को इस तरीके से लेकर चलते हैं कि हर हाल में बच्चा पैदा करना ही है, क्योंकि हमें जो है अपनी संख्या बढ़ानी है। क्या ये आपको लगता है कि चिंताजनक विषय भी बनता चला जा रहा है? देखिए, जो केवल यही सोचते हैं कि हमें संख्या बढ़ानी है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता। और ये इस्लाम का नजरिया नहीं है कि सिर्फ संख्या बढ़ानी है। देखिए, क्वांटिटी और क्वालिटी, तो क्वांटिटी का हुक्म नहीं है बल्कि इस्लाम में क्वालिटी का हुक्म है
जी और क्वांटिटी अगर बात बढ़ाएं, अगर केवल गिनती की अगर बढ़ाने की बात करें जी तो वो तो तमाम तरह के व्यसनों में घिरेंगे और उन सब चीजों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब वो क्वालिटी वाले होंगे तभी बेहतर एक वो नागरिक बनेंगे और बेहतर इस्लाम के अनुयायी बनेंगे। और जी इस्लाम का अनुयायी बनना ही ये कहता है कि बेहतर उनके अंदर इंसानियत हो, बेहतर जज्बा हो, बेहतर माँ बाप की सेवा करने की बात हो, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, दूसरे जी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला हो। और यह तभी मुमकिन है जब उनकी संख्या असीमित नहीं बल्कि सीमित होगी। ठीक है, ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। इस बीच हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ी हैं। बहुत स्वागत यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी आपका इस चर्चा में। और चर्चा के कुछ मिनट बाद आप जुड़ी हैं। अगर बात जिस तरीके से यहाँ पर सनातन के खतरे को लेकर की जाए तो क्या सरस्वती जी आपको ये लगता है कि जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उस मुस्लिम आबादी के बढ़ने से सनातन जो है वो खतरे में है इस वक्त? जी अभिषेक जी, देखिए, अगर विश्व के पटल पर देखें तो हिंदू वहां कहीं भी सुरक्षित नहीं है जहां इस्लाम की सत्ता पूर्णतः स्थापित है। विश्व के जिन देशों में इस्लाम की सत्ता पूर्णतः स्थापित है, अर्थात वो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां पर अभी हम बांग्लादेश का उदाहरण ले लेते हैं। बांग्लादेश में दीपूचंद दास को इश्निंदा, एक हर देश का अपना एक कानून होता है, एक तरीका होता है, लेकिन भीड़ के हवाले कर दिया पुलिस ने और उस भीड़ ने उस बच्चे को जिंदा जलाकर मार दिया। ये इस्लामिक राष्ट्र का कंसेप्ट है। जहां भी कहीं इस्लामिक सत्ता पूर्णतः स्थापित है उस हर जगह हिंदू असुरक्षित है। आज भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है निरंतर। मदनी के 3 साल पहले के उस बयान को आज हमें याद करना होगा, जब उन्होंने देवबंद में खड़े होकर ये कहा था कि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, उसकी वो आधी आबादी है और अब मुसलमान को शरिया पे चलने का समय आ गया। अभिषेक जी, शरिया पर चलने का समय अर्थात क्या? अर्थात इंटॉलरेंस और सह अस्तित्व। एक समुदाय है जो सह अस्तित्व को अस्वीकार करता है, उनकी पाक कुरान अस्वीकार करती है। तो जो ये मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे हैं वो बरगला रहे हैं जनसंख्या विस्फोट। आज मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट सनातन के अस्तित्व पर खतरा है और आज समस्त सनातनियों का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि वह किसी भी रूप में अपनी जनसंख्या को घटने ना दें। क्वालिटी तो बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले तो ये डिसाइड करना है कि आखिर हम सरवाइव कैसे करेंगे। जी ठीक है, ठीक है। उस्मान जी, मैं आपका रुख करूंगा कि आपको लगता है कि यहां पर जो डेमोग्राफी बदलने की बातें कही जाती हैं, ये कहा जाता है कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश जो है वो रची जा रही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय है उसका माइंड वॉश भी किया जा रहा है ताकि वो ज्यादा बच्चे पैदा करे और जो डेमोग्राफी बदलने की कुछ सो कॉल्ड लोगों की साजिश है वो साजिश पूरी हो सके? देखिए, कुछ लोग केवल बयान देने का काम करते हैं जी, और वो दोनों तरफ हो सकते हैं जी। मैं बयानवीरों की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता जी। अलबत्ता मैं तो चाहता हूं जिनके बयान भी नफरती आधार पर हो, नफरत के आधार पर हो, हमारे देश को बांटने के आधार पर हो, किन्हीं दो समुदायों में तनाव पैदा करने वाले हो, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी उस्मान साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर जरा सा शांति से सुन ले, हम और आप दो ही लोग तो हैं। तो इन्होंने अभी बात जिक्र किया कि जहां पर बहुमत मुसलमानों का है जिन देशों में, वहां पर स्थिति बहुत गंभीर है जी। तो मैं उन अपवादों की बात नहीं करता जैसे बांग्लादेश का या कोई पाकिस्तान का उदाहरण है, क्योंकि वो हमारे ही देश से दोनों हिस्से बने हैं और वहां इस तरह का तनाव बनने के समय से ही मौजूद है। यहाँ इन दोनों देशों में इस तरह का ये तनाव पहले से मौजूद है। तो मैं इस अपवाद को अगर छोड़ दूं और बात अगर करूं तो जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बहुत सारे अरबी मुमालिक हैं, बहुत सारे वहां के खाड़ी देश हैं, तो वहां इस तरह की कोई घटना नहीं होती। जैसे अगर हम अगर इसको और अगर बात करें तो जिस तरह से मैं कहूं, मैं जिस देश में रहने वाला हूं, मैं तो चाहता हूं मैं अपने देश की केवल तारीफ करूं और इनकी बुराइयों को सिर्फ इस नजरिए से बताऊं कि अगर यहां भी कोई चीज पैदा होती है तो उसमें भी ये सब करने की कोशिश की जाए, वो यहां भी सुधार किया जाए। तो अगर एक घटना
का जिक्र वहां का बांग्लादेश का किया जा रहा है या कुछ घटनाएं वहां हुई हैं, तो यकीनन ऐसी घटनाएं हमारे देश में भी होती हैं। और ऐसी उस देश में जो खाड़ी देश है वहां पर काम करने के लिए हमारे देश के लोग क्यों नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं और क्यों जो है गैर मुस्लिम नागरिकता छोड़ रहे हैं यहाँ की और वो उनमें जाकर बस रहे हैं। तो अगर मुसलमानों में बसना खतरनाक होता, वहां पर उनको इस आधार पर, धर्म के आधार पर वहां अगर कोई भेद करने की बात की जाती तो वहां पर लोग नहीं जाते। और हिंदू संस्कृति जिस तरह से सुरक्षित आज भी इसमें इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है जी। तो मैं समझता हूं ऐसी कोई मिसाल वहां नहीं मिलती। क्या उनको नष्ट किया जाए जबकि वहां सबसे कम अब हिंदू रह गए हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों के बीच ये सब किया जाता है और वहां हिंदू संस्कृति सुरक्षित नहीं रहती है। नहीं, देखिए इनमें विवाद पैदा करने वाले लोग और नफरत करने वाले लोग सब तरफ होते हैं। मेरा मौलाना साहब आपसे मेरा प्रश्न है, हाँ, सुन लिया मैंने। उस्मान जी एक रिएक्शन लेते हैं, सरस्वती जी का। ठीक है उस्मान जी एक रिएक्शन सरस्वती जी का लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सरस्वती जी। मौलाना साहब मुझे जरा ये बताने की कृपा करें कि इस्लाम में इश्निंदा का जो अपराधी है उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की है आप लोगों ने? देखिए मैं बताऊं आपको, सजा में मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, गैर जो मेरा प्रश्न सुन लीजिए। जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, उसमें ईश-निंदा का क्या सजा है? आपने सीधा प्रश्न किया है, ईश निंदा पर क्या सजा है। मैं बड़ा सीधा सा बात करूंगा। मेरा जो कुरान है वो एक पूरा संविधान इस्लामिक राष्ट्र के इस्लाम का सूत्र है कम से कम। अब जैसे मेरे देश में जो संविधान लागू है और जो मेरा देश बन गया, तो अगर कोई इसकी बगावत करता है तो जो बगावत करता है उसकी सजा भी सजाए मौत है। जो मेरे देश का बागी है, मेरे देश के संविधान का बागी है, उसमें भी उसके लिए सजा मौत की सजा निर्धारित की गई है। अभिषेक पांडे जी कि जो दीपू के साथ किया गया, वो जो दीपू के साथ किया गया, आप वहां पर इस्लामिक राष्ट्र में, मैं अभिषेक जी मुझे बोलने का समय दिया जाए। जी बोलने का समय दिया। अभिषेक जी, मैं बिल्कुल यही बात आपके दर्शकों को बताना चाहती थी कि इस्लामिक राष्ट्र में आप उनके आगे सरेंडर हैं, आपने कुछ किया हो या न किया हो। अगर उन्होंने आप पर यह आरोप लगा दिया कि ये इश्निंदा है जो दीपू के साथ हुआ, दीपू को एक फ्रेम किया गया कि इसने इश्निंदा की है, जबकि उसने सिर्फ इतना कहा था कि भगवान सबके एक से हैं, ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ये आप भारत में कहते हैं ना, ये यहाँ का मुसलमान भारत में कहता है, ठीक है। दीपू ने बिल्कुल यही बात की थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसको इश्निंदा के आरोप में पहले पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद वो पुलिस उसको भीड़ के हवाले कर देती है और वो भीड़ उसको तड़पा कर जिंदा जलाकर मार देती है। यही होता है और यही करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि सनातनियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर डेमोग्राफिक चेंज हुआ इस देश का तो ये इस्लामिक राष्ट्र होगा। और अगर ये इस्लामिक, सरस्वती जी एक सवाल मैं आपसे इस बीच और पूछना चाहूंगा। सरस्वती जी मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, इस बीच एक सवाल और करना चाहूंगा। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज का जिक्र आपने किया है, यहां पर एक जो बात है वो और इस वक्त खूब होती नजर आ रही, जिस तरीके से पूरा बयान निकलकर सामने आया और आपने बांग्लादेश की घटना का जो जिक्र किया, उसके बाद यहां पर जो बच्चे पैदा करने को लेकर बयानबाजियां की जा रही हैं, यहां पर अगर हम दूसरे पक्ष को लेकर बात करें तो उसके द्वारा ये काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि अगर बच्चे कम होना धर्म पर खतरा है तो संन्यास परंपरा को सनातन में सम्मान आखिर क्यों दिया गया है। यह भी एक बड़ा सवाल जो है वो किया जा रहा है। आप इस सवाल को किस तरीके से देखती हैं? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करिए और एक तरफ जो लोग संन्यास अपनाते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। नहीं, देखिए अभिषेक जी, बेसिकली ये सनातन, ये दो अलग अलग संस्कृतियां हैं जो सह अस्तित्व में नहीं रह सकती, क्योंकि सनातन मानवतावादी है जबकि इस्लाम अपने अलावा किसी का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ सन्यास की जो परंपरा है, वो जो लोग सन्यासी हो गए उन्होंने अपना जीवन समाज को अर्पित किया और समाज को ये बताने का काम किया कि सही दिशा कौन सी है, आपको जाना कहाँ है। हमारे यहाँ गुरुकुल में राजाओं के बच्चे पढ़ा करते थे, हम वो उस सन्यासी परंपरा से आने वाले लोग हैं। और मान लीजिए पूरे भारतवर्ष में कितने सन्यासी और बाकी सब तो ग्रस्त है ना,
तो उनको ये अधिकार है। हमारे यहाँ और दूसरी बात एक बता देती हूँ कि हमारे यहाँ ऋषिकुल परंपरा थी, हमारे यहाँ सन्यासी भी जो मन से ब्रह्मचारी हो गया वो एक अलग बात है, अन्यथा हमारे यहाँ तो ऋषिकुल परंपरा थी। हमारे यहाँ तो सन्यासी परिवार के साथ रहते थे, बकायदा उनका एक परिवार होता था, तभी तो हमारे गोत्र बढ़े। आप पांडे लिख रहे हैं, मैं हो सकता है भारद्वाज गोत्र की हूँ, हो सकता है कोई कौशिक गोत्र का हो, ये सब ऋषियों की परंपरा है, हम ऋषियों की संतानें हैं जी। हमारे यहाँ जो शिष्य होते थे, हमारे यहाँ तो इतनी वृहद परंपरा है अभिषेक जी कि हमारे गुरुकुलों में पढ़ने वाले शिष्यों को भी उनके ऋषियों का गोत्र प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये हम तो उस परंपरा के लोग हैं। ठीक है, ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच हमारे साथ इशिका तनेजा जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है इशिका जी आपका भी इस चर्चा में। इशिका जी, मेरा सवाल सीधा आपसे यहाँ पर यही है कि परिवार नियोजन को लेकर जब भी बात होती है तो हमेशा इस पर एक विवाद उठ जाता है, और एक खास समुदाय को लेकर बात करें तो खास समुदाय परिवार नियोजन का विरोध सबसे ज्यादा करता है। किस तरीके से आप देखती हैं इसे? देखिए, इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो मानसिकता की प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं समझ आता कि इनको इतने बड़े बड़े परिवार चाहिए क्यों, जो एक स्पेशल समुदाय है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल। एक सेकेंड, सॉरी। हाय, कैन यू हियर मी? जी जी इशिका जी, आवाज आपकी आ रही है। मैं ऑडिबल हूँ, मैं विजिबल हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ बिल्कुल भी संपर्क में नहीं हूँ। इशिका जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मुझे आप प्लीज अपने जवाब कंप्लीट करें। जी देखिए, दो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आते हैं कि जो इनके इतने बड़े बड़े परिवार हो जाते हैं, जिसके अंदर इतने सारे बच्चे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। उनके मामा चाचा चाची, ताया ताई, दूसरे घर के भी सारे पड़ोसी भी एक ही कमरे में रह रहे हैं। इनके पास रहने की जगह नहीं होती। आधे शिफ्ट्स में तो बच्चे सोते हैं और रात भर टहलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है। सुबह जाके अपने उनकी शिफ्ट होती है, जब वो सोना चाहते हैं तो वो काम क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे क्या, वो लिखेंगे क्या, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। जाने के लिए वो मदरसे जाते हैं, जहां पे इनका कोई वो सुख नहीं है, कोई वो समझ नहीं है, कुछ बन नहीं रहे। वो ना डॉक्टर बन रहे हैं, ना वो साइंटिस्ट बन रहे हैं, ना वो कुछ और बन रहे हैं। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और वो फ्री में कहां से आ रहा है? उनको गैस सिलेंडर फ्री मिलता है, उनको पानी की सेवा फ्री मिलती है, उनको रहना खाना राशन सब कुछ फ्री में मिलता है। वो मिल कहां से रहा है? वो हमारे पैसों से मिल रहा है। हमारे जितने भी परिवार हैं वो सुकुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो सही तरीके से हम चाहते हैं कि जो हमारी घर की लक्ष्मी है वो सही, वो सेहतमंद भी रहे, हम परिवार भी अच्छे से बढ़ाएं। समय की कमी है, लेकिन जाहिर तौर पर आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त